रमूज औक़ाफ के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। उर्दू के जब हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तब हमको दरमियान में रुकना पड़ता है जगह जगह। जैसे कि उस रुकने को क्या कहते हैं? औक़ाफ। वक्फ, वक्फा लेना मतलब थोड़ा रुकना। और औक़ाफ मतलब रुकने को जगह जगह। बोलने और बातचीत करने के दौरान ठहराव को क्या कहते हैं? मुख्तलिफ अलामतों के जरिए जाहिर करते हैं। उन अलामतों को रमूज औक़ाफ कहते हैं। रमूज औक़ाफ की वजह से जुमला कहाँ खत्म होता है, कहाँ शुरू होता है, अधूरा रहता है, जैसी बातें समझ में आती है। यही वजह है कि लिखावट में इसकी अहमियत है। ऐसी अलामतों को कब और कहाँ इस्तेमाल करें, समझना बहुत जरूरी होता है। रमूज औक़ाफ दो किस्म के होते हैं। ठहराव बताने वाली अलामतें, यानी कि खत्मा, सख्ता, वक्फा। मतलब जाहिर करने वाली अलामत, जैसे कि इस्तिफहाम में अलामत फिजाई है। और खत्मा किस तरह से? हाँ। ये सवाल जो आया था, तो देखिए, इसमें खत्मा की निशान इस तरह से आता है, जो फुल स्टॉप टाइप में होता है उर्दू का। बयान या जुमला जैसे मुकम्मल हो जाता है तो तब उसको लगाते हैं। अल्फाज के मुख्तसर हरूफ के आगे भी लगाते हैं, जैसे कि वो घर गया। MSC, BA, इसके साथ भी लगाते हैं खत्मा। वक्फा यानी क्या होता है? दो छोटे जुमले हरूफ रब्त या अत्फ से जोड़े जाते हैं जब वो वक्फा लगाते हो। मसलन उसने बहुत मुताला किया लेकिन अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सका। बहुत मुताला भी किया लेकिन अच्छे नंबर उसने हासिल नहीं कर सका। सख्ता मतलब क्या है कि जैसे कि कॉमा, एक ही किस्म के कई अल्फाज मुतवातिर जब आते हैं, वाविन के अंदर जुमले और बाहरी जुमले को अलहदा दिखाने के लिए, ताल्लुक अलहदा बताने के लिए, कई छोटे छोटे वाकयात अलहदा बताने के लिए सख्ता इस्तेमाल करते हैं। मसलन मुझे कहानी, ड्रामे, अफसाने पसंद है। साजिद यहाँ आओ। मास्टर साहब आए, मेरी तरफ देखे, थोड़ा मुस्कुराए और कुर्सी पर बैठ गए। राब्ता मतलब देखिए, दो ये जो डॉट है, तो राब्ते से क्या है कि जुमले के आखिर में तफसील जब देना हो तो तब क्या होता है? राब्ते का निशान लगाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, झैल में दिए हुए नंबरात के लड़के जो है तो तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। ये रेशो बताया जा रहा है, 40, 25, 15, 9, 1। तो रेशो का निशान मतलब लेंगे, और ये दो निशान है। दो। तो ये कुछ टॉपिक रहा, तो जैसे कि दो डॉट, जिसको सेमी कोलन, कोलन, इस तरह से कहते हैं। फिर तफसीला यानी कि देखिए, इस तरह से आएगा। ये उसका निशान है, तफसीला का, तफसील बयान करने के लिए। तो किसी तवील इक़्तिबास या किसी फहरिस्त को जब पेश करते वक्त में, मसलन हिंदुस्तान के बड़े शहर ये है, ऐसा लिखकर हम कह सकते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, मदारिस, मद्रास। और नारियल के फवायद बेशुमार है, ये लिखकर इसका तेल लगाते हैं, फूल से डोल बनाते हैं, ऐसा। फिर इस्तिफामी सवाल अलामत अगर क्वेश्चन मार्क की देखे तो सवाल जुमले के आखिर में लगाते हैं, जैसे कि आप कब आए, आप कहाँ जा रहे हैं, वो क्या है। फिजाई या निदाई अलामत, यानी कि निदा या फिर एक्सक्लेमेटरी, जज्बात को इजहार करने वाले अल्फाज जो जुमले के आखिर में लगाते हैं, जैसे कि शाबाश, बहुत अच्छा खेलते हो, अरे तुम हार गए, अरे तुम हार गए, इस तरह। वॉबिन मतलब आप देखिए यहाँ पर आया वॉबिन के डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो आता है, तो ये क्या होता है? दोहरी वॉबिन कहते हैं उसको। बोलने वाले के मुंह के अल्फाज या जुमले दिखाने के लिए, मसलन उसने कहा मैं आऊंगा। अथरी वॉविन मतलब क्या होता है? किसी लफ्ज पर जोर देने के लिए दूसरे की राय को वैसे ही बयान करते वक्त, जैसे कि असल आवाज को हर्फ कहते हैं। जोड़ अलामत की बात करें तो देखिए, दो अल्फाज को जोड़ते वक्त, जैसे कि सुख दुख, तो ये जोड़ अलामत होती है। खत मतलब क्या होता है कि बोलते बोलते ख्यालात का तसलसल टूट जाता है। जब, जैसे कि मैं वहां गया लेकिन, वजाहत पेश करनी होती है तब भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि वो लड़का जिसे पहला इनाम मिला अपने मदरसे में। जुमले मोतरजा के अव्वल या आखिर में लगाते हैं। अब देखिए, मुतबादिल अलामत मतलब क्या होती है? ऑप्शनल वाली। मुतबादिल दिखाने के लिए, ऐसा मसलन मैं चाय, मसलन मैं चाय या कॉफी पीता हूँ, मैं चाय या कॉफी पीता हूँ। तो इस तरह। अब मशक़ी सवालात हम देखते हैं इसके। हामिद ने दरमियान में ही पूछा कौन था। तो इस जुमले में कितने औकाफ की अलामतें यहाँ पर बताई जा रही है? औकाफ की कितनी अलामतें हैं? गौबे ने सकता, गौबे ने सकता है, और वो इतने स्पष्ट। तो उसको हम यहाँ पर साइड बाय साइड ये लगाएंगे। ये कितना है? 31 पेज। तो इसका तीन सही जवाब है, राइट, थ्री वाला। उसके बाद क्या है सेकंड? कि झैल में से मुनासिब रमूज औकाफ लगाना है। मैंने इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया, तो मैंने इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया।
इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, वक्फा है। यहाँ पर ये खत्मा है। और इसमें भी जो है तो वक्फा है। लेकिन नहीं सर, मैंने इंतजार की लेकिन वो नहीं हुई। तो इसका सेकंड सही जवाब है। सेकंड, कि मैंने इंतजार किया ये वक्फा लेकिन वो नहीं आया। ताज्जुब, गुस्सा वगैरह जज्बात दिखाने वाली अलामत। फिर जाइए चौथा। तो उसका चौथा सही जवाब है। उसके बाद किसी लफ्ज के लिए मुतबादिल दिखाने के लिए दोनों अल्फाज के दरमियान इस्तेमाल की जाने वाली अलामत को क्या कहते हैं? जोड़ अलामत, वाविन, वजाहती, मुतबादिल। हाँ, तो फोर्थ वाला सही जवाब है, मुतबादिल अलामत। जुमला और इसका मतलब पूरा होने पर कौन सी अलामत लगाते हैं? खत्मा। तो खत्मा सही है। जैल में जुमले में मुनासिब रमूज औकाफ को इस्तेमाल करना है। उसने पूछा, पसंद आई क्या तुझे ये किताब? तो कौन सा रहेगा? उसने पूछा पसंद आई क्या तुझे ये किताब, उसने पूछा पसंद आई क्या तुझे ये किताब। कौन से वाला सही दिख रहा है? सेकंड नहीं, एक मिनट बताइए। फर्स्ट रहेगा, नहीं सेकंड है। हाँ, तो उसका है सेकेंड। उसने पूछा, ये कॉम, यहाँ पर ये कॉमा आ गया, सब में देखिए कॉमा है। पसंद आई। इन्वर्टेड कॉमा तीन में है। पसंद आई क्या तुझे ये किताब, यहाँ पर फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क। और वाविन खत्म है, यहाँ पर देखिए वाविन बंद नहीं हुए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आया, खत्म आया। सैल के जुमले के आखिर में रमूज औकाफ लगाना है। आहा कितना खूबसूरत है ये मोर। तो कौन सा लगेगा, खत्मा लगेगा या क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी आएगा। उसका है थर्ड वाला। थर्ड यानी कि एक्सक्लेमेटरी, आहा, मतलब एक्सक्लेमेशन के हिसाब से था, इसलिए कितना खूबसूरत है ये मोर। फिर ताज्जुब। झैल के जुमले के आखिर में रमूज औकाफ लगाना है। राशिद स्कूल क्यों नहीं जाता? तो क्वेश्चन मार्क सेकंड वाला, इस तरह से।